नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ और मस्त के साथ साथ फ्रेंड्स, विवेकशील होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ईश्वर की अनुकंपा रहती है कि सही समय पे सही निर्णय लिया जाए। और बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें विवेकशील रखें और भगवत कृपा हमें मिलती रहे। मतलब एक होता है ना, भक्ति वगैरह में मन ही नहीं लगता, लेकिन करना चाहिए। मतलब यहाँ इस दुनिया में करने ही कौन क्या आया है, लेकिन भगवत भजन करने आया है, लेकिन कर कुछ उल्टा ही रहे हम लोग। और बस फ्रेंड्स, दुकान से आई हूँ मैं भी और 8:15 हो रहे हैं और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बहुत सोचने के बाद दिमाग में आया कि आज चिल्ला बनाती हूँ। तो चिल्ला बनाने के लिए फ्रेंड्स बस बेसन का घोल, मतलब ये रहता है ना, ये ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। अदरवाइज़ फिर पता नहीं क्यों कभी कभी रोटी वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो बस आज रोटी नहीं बनाऊंगी, चिल्ला ही बनाऊंगी। और ये टॉवल वगैरह फ्रेंड्स मतलब गीले हो जाते हैं तो इनको फैला दे रही हूँ। वैसे तो हर दूसरे दिन धोती हूँ, लेकिन फैला के 1-2 दिन यूज़ हो जाता है कि चलो गीले हैं तो ड्राई हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। और बस फ्रेंड्स, बेसन मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी डाल के घोल लिए और इसको पैन पे फैला के इसका बढ़िया सा चिल्ला तैयार हो जाएगा। और रात में सब खाना बहुत कम खाते हैं तो ज़्यादा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैंने सेवई बना रखी है और चटनी बना रखी और कुछ नहीं बनाया है फ्रेंड्स रात में। और बस हस्बैंड कहीं बात बात कर रहे थे तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो वही मैं सुन रही हूँ इनकी क्या कह रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये 25 जनवरी की मॉर्निंग में परी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। वैसे तो फ्रूट्स वगैरह लाना बंद कर दिया था मैंने घर पे, क्योंकि ठंड में फ्रूट्स खाइए फिर बच्चे खांसी वासी आने लगती है। अमरूद खा के खांसी सबको स्टार्ट हुई थी, लेकिन हस्बैंड गए थे परी के साथ, परी ने कहा तो ले लिया उन्होंने। और मैडम नहीं खाए हैं क्योंकि अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये मतलब मीठे नहीं है। एक सोनू ने चखा लेने के लिए तो उसने कहा, मतलब खट्टे थे, सोनू ने कहा कि भैया खट्टे हैं, तो उसने कहा भैया दूसरा खाइए, वो मीठा होगा। तो दूसरा वाला भी खट्टा था। हो जाता है कभी वो कभी। देखो दोपहर में है, अभी जो सामान देना हो दोपहर तक आएगा। कौन सा सामान दोपहर तक आएगा? कौन अभी सा? स्कूल ही है। कौन स्कूल है? परी गई है? परी कबाड़ है तुम्हारी? ये देंगे कंटाप से ही हो जाओगे टकले तुम। और फ्रेंड्स, गली में कबाड़ी वाला आया है, वो चिल्ला रहा है कबाड़ कबाड़ी। तो लव कह रहा है उससे जाके, भैया जी दोपहर में आना। मतलब कबाड़ कहाँ निकलते ही है घर में, जब वही मार्च वगैरह का मार्च अप्रैल का मंथ होता है तो इन लोगों की रफ़ कॉपियाँ हैं, इस तरीके की कॉपीज़ वगैरह भरती हैं तो वही दिया जाता है। अदरवाइज़ कबाड़ होता ही क्या है। अखबार, या फिर अखबार लेना भी मैंने बंद कर दिया है, तो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है तो कबाड़ देते ही नहीं है। तो ये उनसे जाके कह रहा था भैया बाद में आना, अभी कबाड़ स्कूल गया है, तो वही मैंने इसको डांटा है। और फ्रेंड्स, 9 बज गए हैं, खाना तो बन गया है और बस प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी संजू आई नहीं है। एक कन्फ्यूज़न बना रहता है ना कि आएगी कि नहीं आएगी। अभी सब झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है, तो उसी का वेट कर रही हूँ। और मैंने घर पे शगुन को बुला रखा है। एक्चुअली कल वो पार्लर में आई थी तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो उनका आधा ही काम हुआ। फिर मैंने कहा बेटा मॉर्निंग में चली आना घर पे 9 बजे, और मैं आपका काम कर दूँगी। सामान मैं ले आई हूँ पार्लर से घर पे। और संजू भी आ गई। मैंने कहा पहले आप बर्तन की जगह पहले झाड़ू ही कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं कमरा अंदर से कर लूँगी बंद। और इधर क्योंकि बच्चे बच्चे रहेंगे ही, लव रहेगा, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा प्राइवेसी ज़रूरी है पार्लर के काम के लिए। और फिर फ्रेंड्स में अपना सूट, मतलब सूट, इस सूट को प्रेस करने में मुझे 5-6 बार इधर उधर जाना पड़ा। कभी ये तेल मांग रहे हैं, कभी टवल मांग रहे हैं, कभी कोई आ जा रहा है, दूध भी उसी में आ जाते हैं, दूध वाले भैया जी भी। तो ये सब हो रहा है और बस फटाफट से अपना काम निपटाना है। और लब भी नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर से ही तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं मोस्टली घर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाने आने में थकान, मतलब थकान सी होने लगती है। 7-8 घंटा इधर उधर होता है, और उतनी देर में 2-3 घंटे ही सही से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ तो लिख के आएंगे। और बस काम प्रोसेस पे है। और मतलब सुबह की समय हवड़ तवड़ होती है कि कितनी जल्दी सब काम निपटे। होता रूटीन वही है कि घर का काम निपटा के जो वर्किंग है वो दुकान पे जाएंगे या जॉब पे जाएंगे। और एक लेडी आई थी पार्लर में कल, तो वो कह रही थी कि शगुन भी देखिए आ गई है फ्रेंड्स, और अपना काम कर रही हैं संजू। वो कह रही थी कि बड़ा अफसोस लगता है कि हम लोग बच्चों को अपने टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैंने कहा अफसोस मत करिए, वो बच्चों के लिए ही किया जा रहा है। मतलब अगर अर्न नहीं करेंगे तो अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे भाई? मिडिल क्लास के पास कोई एक्स्ट्रा धन तो रखा नहीं है जितना
हम लोग मेहनत कर लेंगे उसी हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ फिर बेकारी है। और बस यही सब हम लोग बात कर रहे थे कि इतना भी माइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब अब कहाँ भेज दिया जाए बच्चों को खेलने के लिए, बाहर भी तो इतनी मतलब कहीं भी अब अकेले तो भेजने वाला बिल्कुल है ही नहीं। और फ्रेंड्स बस तैयार हो गई हूँ मैं भी नहा धो के, और पूजा वूजा कर ली मैंने, लेकिन अभी मंदिर भी जाना है। और नहाने के बाद कुछ खाना होता है तो एक लड्डू खा रही हूँ, एक क्या मैंने 2 खाए तिल के लड्डू जो मम्मी के यहाँ से आए थे। और पहुँच गई भोलेनाथ के मंदिर। ये दुकान के रास्ते में पड़ता है, तो जो मंदिर रास्ते में पड़ जाते हैं वहाँ रुक जाते हैं, मत्था टेक लेते हैं, थोड़ी शांति मिलती है मन को कि हाँ ज़िंदगी में तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, उथल पुथल भी होती है, वो तो आपको पता ही है क्या उथल पुथल चल रही है। लेकिन हाँ ये रहता है ना कि भगवान को याद कर लिया या स्मरण करने से एक पावर सी फील होती है और लगता है कि हाँ ईश्वर है हमारे साथ, और फिर रिलैक्स हो जाता है मन की चलो सब ठीक है। और फ्रेंड्स मंदिर में दर्शन करके मैं आ गई हूँ पार्लर, और बस वही पार्लर में क्या होता है मतलब जाने के बाद पहले तो साफ़ सफाई, उसके बाद काम करना होता है, दोपहर तक करती हूँ, फिर अपने बच्चों को अटेंड करती हूँ क्योंकि बच्चों को अटेंड करने के लिए कोई यहाँ है नहीं घर पे, तो मैं ही हूँ, तो वो काम भी ज़रूरी है मेरा। तो बस साफ़ सफाई में लगी हूँ, और इसके बाद काम वाम करके फ्रेंड्स मैं पहुँची परी के स्कूल, और स्कूल से उसको पिक करके पहुँच गई हूँ घर। तो फ्रेंड्स परी को लेके स्कूल से आ गई हूँ, और साथ में ले आई हूँ वेजिटेबल में क्या मिला है वेजिटेबल्स में फ्रेंड्स, ये गोभी, और मतलब ये भाई साहब बताएं जो सब्जी वाले थे कि भाभी जी बड़ा मीठे मटर है, लेकिन अधिकतर पोपट मटर थे, लेकिन तब भी मैंने लिया है, इसलिए लिया है कि मीठे हैं। और जो मैंने प्राइस उनको कहा था उसी प्राइस पे उन्होंने दे दिया। एक्चुअली 25 कह रहे थे, मैंने कहा नहीं भैया जी 20 में दीजिए, क्योंकि मटर है पोपट, आधे तो मेरे फेंकने जब पड़ेंगे। तो भैया जी ने कहा ठीक है, और भैया जी बहुत सही प्रसन्न थे, मतलब बहुत सही इंसान थे, मतलब जो मैंने बोला उसी रेट में दे दिया। और ये मैडम आ गई है, इनकी कल छुट्टी है। क्यों, क्या होता है? संविधान मतलब उस दिन हमारा कल संविधान लागू हुआ था देश पे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सही से बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। हाँ, संविधान सबके लिए एक बराबर है, और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल है संविधान में, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो और मैं आपके तरह इक्वल। अभी तुम एज में छोटी हो बेटा, संविधान सबके लिए एक है हम लोग को क्या, और ये बहुत अच्छी बात है। कौन आ गया भैया गेट पे? संविधान देखे जरा कौन है। अरे कोई पहले भी आया था, देख ले, देखे कैसा दिखता है संविधान। नमस्ते भाभी। और फ्रेंड्स मेरे सामने वाली भाभी आई हैं मिलने के लिए, और संकोच करती हैं कि मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, तो मैंने कहा भाभी आप ही का घर है और मैं भी आप ही की हूँ, जब समय हो आइए मिलिए। और फ्रेंड्स किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।